तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पॉलिनोमियल का टॉपिक है, ये क्लास 10th के लिए है। बाकी आप लोगों ने 9th में तो पॉलिनोमियल पढ़ा ही होगा। तो ये जो सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, ये मतलब पॉलिनोमियल आपको पूरी रेगुलर सीरीज़ मिलेगी, मतलब पूरा कंप्लीट कोर्स हो जाएगा इसमें। क्लास 10th के लिए पूरा कंप्लीट कोर्स मिलेगा। तो जो भी लोग घर से कोचिंग नहीं जा पा रहे हैं या लॉकडाउन पे घर पे हैं, तो यार उनको शेयर कर दो अगर अच्छा लगेगा वीडियो, और इसको लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। तो ये वीडियो के शुरू होने के पहले ही इसीलिए बोल दिया कुछ सवाल पढ़ाने के लिए, ताकि बीच में कोई डिस्टरबेंस ना हो, ठीक है। तो हम लोग पॉलिनोमियल पढ़ने जा रहे हैं, जिसको भी समझ में आए तो ये वीडियो भाई ज़रूर शेयर करो और लाइक करो, ठीक। पूरा 10th क्लास का सिलेबस कवर होगा, उसमें बताया जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का आता है, किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड के। तो पूरी प्रिपरेशन होगी यहाँ पे, सिर्फ मैथ की ही नहीं, अगर टाइम मिला तो साइंस भी कवर कराएंगे, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, ठीक। तो अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, ठीक है, तो जिसको भी जो भी पढ़ना हो या जो भी प्रॉब्लम हो रही हो वीडियो से रिलेटेड, तो अपने कमेंट्स में ज़रूर बताओ, ठीक। चलो, तो बिना कुछ बकवास के सीधा टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल, ठीक है। तो पॉलिनोमियल असल में होता क्या है, देखो पॉलिनोमियल का मतलब तो होता है कि भाई काफ़ी सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। नोमियल्स का मतलब नंबर होता है, पॉली मतलब कई सारे, ठीक। कई सारे नंबर्स की एक सीरीज़ चलती है, एक इक्वेशंस टाइप की सीरीज चलती है। देखो क्या होते हैं, जैसे कि पॉलिनोमियल की बात करते हैं, तो पॉलिनोमियल क्या होता है, एक एक्सप्रेशन का फॉर्म होगा, एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। वो एक्सप्रेशन क्या होता है, ये हमेशा px के फॉर्म में चलेगा। देखो पहले टॉपिक डाल दें, और टॉपिक का नाम डाल दें पॉली, ठीक है, नोमियल, ठीक है, ठीक। पॉलिनोमियल तो क्या है कि, तो पॉलिनोमियल का एक्सप्रेशन किस तरीके से होता है ये हम दिखा दे रहे हैं। तो ये होता है, ये px इक्वल्स टू a0 प्लस a1x प्लस a2x2, और ये सो ऑन तक जाएगा anxn तक। देख लो, हम इसका मतलब समझा रहे हैं। ये जीरो है, एक जीरो का मतलब ये कैसा टर्म है, इसके साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, ये फर्स्ट टर्म है। ये क्या है, सेकंड टर्म है। मतलब कि इसी तरीके से तुम्हारे क्या है, एक ये सीरीज चली जा रही है, ये इसकी क्या है, सीरीज चली जा रही है। क्या चली जा रही है, सीरीज। इसके साथ यहाँ पे कोई भी कोफिशिएंट नहीं है, सिर्फ एक वैल्यू है। इसके साथ देख लो, इसके साथ कितना है, एक्स है, एक्स की पावर कितनी है, कोई भी पावर नहीं है, एक्स की पावर 1 है, ठीक है, एक्स की पावर 2 है। यहाँ पे क्या है कि ये क्या है, अप टू डैश n तक जा रही है, ठीक। तो ये इसका जनरल इक्वेशन है, ठीक। जो भी तुम्हारा यहाँ पे n है, यहाँ पे देखो जो इसकी जो x की, देखो इसमें एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कभी कभी, शायद बोर्ड में पूछ ले एक आध नंबर ऑप्शनल में, कि इसकी डिग्री बताओ कि कौन सी डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो जो भी डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमें निकालना होता है, तो हम क्या देखते हैं कि x की पावर कितनी है। जो भी x की पावर, उसमें जो हाईएस्ट x की पावर होती है, वही उसकी उसी इक्वेशन की वो क्या होती है, डिग्री होती है। जैसे कि यहाँ पे क्या है, n, तो ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल, तो ये बोल देंगे nth डिग्री का पॉलिनोमियल, ठीक है। x की हाईएस्ट पावर ही उस इक्वेशन की डिग्री होती है, ठीक। तो डिग्री अगर कोई तुमसे पूछे कि डिग्री क्या होती है, तो पूरे एक्सप्रेशन में जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है, ठीक है। तो है बहुत छोटी सी चीज़, लेकिन बार बार पूछी जाती है, इसलिए मैं इसको बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो समझ गए होगे डिग्री क्या होती है। तो यहाँ पे ये कितने डिग्री का पॉलिनोमियल है अगर बोले, तो ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक। अब हम तो वो मतलब मेन ज़रूरी बात बताने जा रहे हैं, ठीक है। आप लोगों ने हमेशा पॉलिनोमियल देखा होगा, बस यहाँ पे शब्द थोड़ा सा नया है। जैसे कि आपने एक इक्वेशन देखी होगी, क्या लिखी है, 3x + 5। तो इसमें देखो क्या, इसमें कोई s है, इसका x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसमें x की पावर कितनी है, 1। इसका मतलब ये क्या है, ये लीनियर है। कौन सी इक्वेशन है, लीनियर पॉलिनोमियल बोल सकते हो, या लीनियर इक्वेशन बोल सकते हो, ठीक है। या फिर ये बोल सकते हो कि ये 1 डिग्री का पॉलिनोमियल है, ठीक। कुछ भी बोल दो इन दोनों में, आपका ये इक्वेशन मतलब ये सही माना जाएगा, ठीक है। अगर यहीं पे ये कुछ लिखा होता, क्या लिखा होता बेटा, ये लिखा होता 2x² + x + 1, ये एक इक्वेशन दे रखी होती है। इसमें देख लो, देखो x तो यहाँ पे भी है, x यहाँ पे भी है, ठीक है तो दोनों में x, लेकिन पावर किसकी ज़्यादा है, इसकी ज़्यादा है। तो ये जो 2 है, कितनी पावर है, 2 पावर है, इसलिए ये कहते हैं सेकंड डिग्री का। इसकी डिग्री बोली जाए तो कितनी है, डिग्री है
सेकेंड डिग्री, ठीक है, सेकेंड डिग्री का ये पॉलिनोमियल है, ठीक। इसको हम लोग जनरली क्या बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक बोल देते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी यही मतलब होता है जिसकी पावर क्या हो, 2 हो, ठीक। अगर यहीं पे कुछ ना लिख के ये लिख लेता, ये क्या लिख लेता, 3x³ + 2x² + x + 1, तो इसमें हाईएस्ट पावर कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई। तो ये इक्वेशन क्या हो गई, ये तो क्यूबिक हो गई, इसको बोल देंगे क्या, क्यूबिक। अगर बोल दे कितने डिग्री की है, तो डिग्री का मतलब जो x की हाईएस्ट पावर, देखो यहाँ पे 1 है, 2 है, 3 है, हाईएस्ट का मतलब किसकी है, 3 की है। तो ये क्या हो जाएगी, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। कितने डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा, 3 डिग्री का, 3rd डिग्री का पॉलिनोमियल हो जाएगा। हमें लगता है कि अब आप लोगों को डिग्री निकालना तो आ ही गया होगा। जो x की हाईएस्ट पावर होती है वही उसकी डिग्री होती है। देखो पॉलिनोमियल की क्या होती है, किसी की भी पावर ना तो रूट में हो सकती है और या ना ही ये निगेटिव हो सकती है, ठीक है, पॉलिनोमियल अगर बोला जाए। 9th में वो टॉपिक कवर कराया गया जिसमें दिखाया जाएगा कि पॉलिनोमियल वहाँ पे ज़रूरत है, 10th में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है, ये क्वेश्चन आएगा नहीं, वैसे शायद ही कभी पूछ ले, क्योंकि 9th में वो पढ़वा चुके हैं, ठीक है, पढ़वा चुके हैं, इसलिए शायद 10th में पूछ ले, लेकिन पूछा नहीं जाता, ठीक। तो जिसको भी अगर लगता है कि उसके काम का है तो 9th वाले वीडियो पे देख ले जाके। तो देख लो कि क्या है कि ये भाई क्यूबिक है, ये स्क्वायर है, तो हम लोग ये डिग्री निकालना तो इसकी जान गए। अब क्या है कि अगर यहाँ पे पावर 1 होती है तो क्या होता है, लीनियर होता है, 2 होती है तो मतलब कि क्वाड्रेटिक होता है, 3 होती है तो क्यूबिक होता है, अगर 4 हो जाएगी यहीं पे पावर तो बाई क्वाड्रेटिक हो जाएगा, ठीक। तो हम ये इस तरीके से क्वेश्चन के नाम दे देते हैं, इस तरीके से पूछेगा नहीं, ये सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, जब आगे जाओगे तब काम करेगा, ठीक। अब जो पूछा जाता है वो क्या है कि जीरोज़ पॉलिनोमियल, ठीक है, जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, कह रहा है जीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है, कह रहा है कि जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर हम सिंपल भाषा में बात करें जीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, देख लो एक इक्वेशन मान लो दे रखी है, x² - 2x - 3, ये मान लो एक इक्वेशन दे रखी है। अब हमको बोला गया है कि इसका भाई ज़ीरोस क्या होगा, तो देख लो इसका ज़ीरोस निकालने के 2 तरीके हैं। एक तरीका मैं बताने जा रहा हूँ जो तुमको यूज़ करना है, और एक तरीका इन लोगों का और होता है। देखो कई बार क्या होगा, एक इक्वेशन दे रखी होगी, तुमको बोला होगा कि ऑप्शन टाइप में दे रखा है कि फाइंड, इसमें बोला है फाइंड P3 की वैल्यू निकाल लो, और P क्या निकाल लो, P-1 की वैल्यू निकाल लो, P-1 की निकाल लो और P3 की निकाल लो। तो जहाँ यहाँ पे क्या है, ये इक्वेशन हमेशा Px के बराबर होती है। अब Px के बराबर हमेशा नहीं होती, ये जो है ये फंक्शन जो P है ये F भी हो सकता है, P भी हो सकता है, Q भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, ये तो चेंज भी हो सकता है। तो कुछ भी हो, ये जो देखो ये अगर यहाँ पे ये ब्रैकेट में x चल रहा है तो ये जो सामने वाली इक्वेशन है ये पूरी क्या चल रही होगी, x में चल रही होगी। अगर y चल रही होगी तो ये वाली इक्वेशन y में चल रही होगी। तो इसमें देखो अगर कंपेयर कराएं तो x की जगह पे यहाँ क्या लिखा है, 3, तो पूरी इक्वेशन में सिर्फ x की जगह पे 3 रख दो जाके, तो 3 का स्क्वायर -2 × 3 - 3, तो ये हो गया बेटा 9 माइनस का, तो ये हो जाएगा बेटा 9, ये हो जाएगा 6, ये माइनस का 3। अब देख लो माइनस का 3 और माइनस का 6, ये तो 9 हो गया, और ये प्लस का 9, तो कुल मिला के 0 हो गया। क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक। तो इसकी हमने तो ये P3 की वैल्यू निकाल ली, किसकी निकाल ली बेटा, P3 की वैल्यू निकाल ली। इससे हम लोग यहाँ पे ये भी बता सकते हैं कि जो भी वैल्यू रखने पे, x की जो भी वैल्यू रखने पे इस इक्वेशन की वैल्यू जो भी 0 दे दे, क्या दे दे, 0 दे दे। जैसे कि हम अगर यहाँ पे 1 रख दें वैल्यू और ये इक्वेशन हमको 0 दे दे, तो हम बोल देंगे जो 1 है वो इस इक्वेशन का ज़ीरोज़ है। ज़ीरोज़ का मतलब ही रूट्स होता है, ये बात याद रख लो। ज़ीरोज़ का मतलब ही क्या होता है, रूट्स। रूट्स बोलें या ज़ीरोज़ बोलें, बात एक ही होती है। चलो आगे देख लें, P-1 की वैल्यू निकाल लें, P-1 की निकाल लें, ठीक है। x² था तो -1 का स्क्वायर -2 × -1 -3, 1 हो जाएगी वैल्यू, माइनस माइनस कितनी हो जाएगी, प्लस हो जाएगी, प्लस का 2 माइनस का 3, ये प्लस का 3 हो जाएगा और ये माइनस का 3, ये 0। तो देख लो कि इसके क्या है, ये भी 0 दे दी, ये भी दे दी, तो इस इक्वेशन के कितने ज़ीरोज़ हैं, ये 3 है, और जो -1 है ये इक्वेशन के ज़ीरोज़ हैं। इसका मतलब ये हो गया। तो हम लोग क्या, जो भी वैल्यूज़ रखने पे इस इक्वेशन में ये इक्वेशन क्या दे दे, फाइनल जो आंसर है रिजल्ट आ जाए वो 0 आ जाए,
तो हम कह देते हैं कि वो क्या है, वो जो है वो इसके क्या है, ज़ीरो, इस इक्वेशन का क्या है, ज़ीरोज़ है। क्या है, ज़ीरोज़ है। देखो इस ज़ीरोज़ को हम एक तरीके से और निकाल सकते हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करके। जो सॉल्व कर देंगे, जो रूट्स आएंगे, रूट्स क्या होंगे, जो आखिरी में आते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने सॉल्व करना सीखा होगा 9th में, जिसने नहीं सीखा अभी आगे देखो बताएंगे। ठीक है, कहो तो यहीं पे बता दे, थोड़ा सा पार्ट ही है, चलो जल्दी जल्दी से देख लेते हैं। चलो ठीक, ये एक इक्वेशन दे रखी, इसको सॉल्व करना हमें पता है। इस वाले का एलसीएम लेते हैं, किस वाले का बेटा, इस वाले का एलसीएम लेंगे और ये बीच वाला टर्म लेके आएंगे। तो बेटा एक्स स्क्वायर, 3 का एलसीएम भाई 3 ही रहेगा। ठीक है, 3 ही रहेगा। तो हम ये इसको -2 लाना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, -3x प्लस क्या लिख सकते हैं, x, तो माइनस का 2 आ जाएगा। देख लो ये आना चाहिए, x का मल्टीप्लाई भी करा दिया हमने साथ में। ठीक है, थोड़ा सा जल्दी काम किया है जी, वीडियो जल्दी कर दो। x क्या कर दिया, कॉमन कर लिया x, तो x बचा, माइनस का 3 बचा। ठीक है, यहाँ पे +1 कॉमन किया, x -3 बच गया। ये x -3 एक ब्रैकेट में और x और ये प्लस का 1 एक तरफ बचा। फिर थोड़ा सा सेटअप में दिक्कत हो गई थी, तो देख लो क्या होगा कि x -3 एक ब्रैकेट पे और ये क्या है, x +1 एक ब्रैकेट में। ठीक है, तो ये क्या होगा, इन लोगों को एक एक बारी करके 0 के बराबर करेंगे। किसके बराबर करेंगे बेटा, 0 के। ये इक्वेशन जो है वो 0 के बराबर में चल रही थी। ठीक, तो x -3 अगर एक बार 0 के बराबर होगा तो x की वैल्यू 3 हो जाएगी। जब x +1 बराबर 0 के होगा, x+1 बराबर 0 के होगा तो x बराबर -1। देख लो यही दोनों जो थे, यही तो इसके ज़ीरोज़ थे इस इक्वेशन के, ये 3 और ये -1। तो क्या है, जो इसके रूट्स होते हैं वही इस इक्वेशन के ज़ीरोज़ भी होते हैं। तो रूट्स और ज़ीरोज़ में कहने पे कोई अंतर नहीं, यहाँ पे ज़ीरोज़ ये लोग बोल देते हैं, सिर्फ नाम चेंज हुआ है। वैसा ही जैसे तुम्हारे घर का नाम कुछ और है और स्कूल का नाम कुछ और है। ठीक, लेकिन अलग अलग नाम लेने से बच्चे चेंज नहीं हो जाते, बच्चा तो वही है। ठीक, तो वही ये रूट्स हैं और ये क्या है, यही रूट्स होते हैं और यही ज़ीरोज़ होते हैं। तो आप ये कर सकते हो, जब भी तुमसे बोला जाए कि ये ज़ीरोज़ निकाल दो, तो क्या है कि इस इक्वेशन को सॉल्व कर लो क्वाड्रेटिक को और ज़ीरोज़ उसके निकल आते हैं। ठीक, तो जब भी चेक करने को बोला जाता है तो आप क्या है, इस जो भी क्या है P3 या P कोई भी वैल्यू दे रखी हो P के आगे, उसको उस इक्वेशन में x की जगह पे वैल्यू रख दो। अगर वो 0 आंसर दे देता है, इसका मतलब वो उस इक्वेशन का ज़ीरोज़ है। अगर वो 0 के अलावा कुछ भी देता है, -1, 1, 2, 3 n तक, तो वो उस इक्वेशन का ज़ीरो नहीं है। ठीक, तो ये तो थी इस टॉपिक से थोड़ी सी हटके बात। आओ देखते हैं थोड़ा सा आगे। अभी क्या है कि एक रिलेशन बताना है, ये इस टॉपिक का मतलब सबसे मेन पार्ट है इस पॉलिनोमियल का। इसी के बेसिस पे सवाल भी बनते हैं। देखो मैंने तुम्हें बताया था कि क्या है कि जो सवाल जो इक्वेशन होती है क्वाड्रेटिक की, वो हमेशा देखो जनरल फॉर्म जो होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, वो ये होती है ax² + bx + c बराबर 0 के। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, a क्या है, x² का वेरिएबल है, ये b क्या है, a क्या है, कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, b भी इसी तरीके से कुछ भी हो सकता है और c भी कुछ भी हो सकता है। मतलब a b c क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं, ये कुछ भी हो सकती हैं। ठीक, लेकिन अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहाँ पे इसका x² और यहाँ पे इसका x होना ज़रूरी है। ठीक, अब चलो चलते हैं। ये तो हमने जनरल इक्वेशन देख ली। ठीक है, क्या देख ली, जनरल इक्वेशन। अब इस पर हम क्या है कि थोड़ी सी वैल्यूज़ बताएंगे आगे कि क्या करते हैं। ठीक, इसका एक डेरिवेशन है रिलेशन दिखाने का। रिलेशन वो किसी के भी काम नहीं आता, कोई भी बच्चा उसको इंटरेस्ट से नहीं लेता, इसलिए हम उसको स्किप कर दे रहे हैं। सीधा वैल्यूज़ बता दे रहे हैं कि उसकी जगह पे क्या क्या इक्वेशन रखी जाती हैं और क्या क्या वैल्यूज़ रखी जाती हैं। ठीक, तो देखते हैं। होता है जो बीच वाला होता है, भाई सुन रहा, तो क्या है ये बीच वाला होता है, ये होता है देखो सम ऑफ ज़ीरोज़। ये बी वाला जो होगा, ये बीच वाला जो होता है, इसको सम ऑफ ज़ीरोज़, और ये होता है बेटा प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है, जो सी वाला पार्ट होता है, ये आखिरी वाला, ये प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है और ये होता है सम ऑफ ज़ीरोज़। क्या होता है, सम ऑफ ज़ीरोज़। अगर इसको हम इक्वेशन ऐसे लिखना चाहें तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से लिख लो, x² प्लस क्या लिख लोगे, सम ऑफ ज़ीरोज़ प्लस
प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक, इक्वल टू जीरो। ठीक, तो ये जो सम ऑफ जीरोस होते हैं, अगर हम लोग मान लें कि इस इक्वेशन के क्या है, जो भी जीरोस है वो क्या है, अल्फ़ा और बीटा होते, अल्फ़ा और बीटा, तो जो यहाँ पे सम ऑफ जीरोस होता है मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, और ये प्रोडक्ट ऑफ मतलब अल्फ़ा इंटू बीटा। तो ठीक है, ये अल्फ़ा और बीटा ये बेटा कहाँ से आए, ये हमने लेट कर लिए हैं कि ये इस इक्वेशन के क्या है, जीरोस हैं। ठीक, क्या कर लिए, ये लेट कर लिए। ठीक, इनका हम डायरेक्ट फार्मूला बता दे रहे हैं। जो सम ऑफ जीरोस का डायरेक्ट फार्मूला होता है वो क्या होता है, अगर टाइम होता है तो मैं बताता, लेकिन 10th में इसको कोई डेरिवेशन को पढ़ना पसंद नहीं करता, सब लोग सोचते हैं सीधा सीधा सवाल पे आ जाए। ठीक है, तो 9th में ये मैंने बताया हुआ है। 9th वाले लोग जो हैं वो प्रॉपर अगर देखेंगे, जो मेरे 9th से वीडियोस देख रहे हैं वो अगर देखेंगे तो उनको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। ठीक, तो सम ऑफ जीरोस क्या है, अल्फ़ा प्लस बीटा। सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फ़ा बीटा ये क्या थे, ये इस इक्वेशन के जीरोस थे, अल्फ़ा बीटा। ठीक है, तो जो इसका फॉर्मूला क्या होता है, माइनस में चलता है क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्या कोफिशिएंट ऑफ एक्स, तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ, कोफिशिएंट नहीं लिख रहा हूँ वो लगा दिया। ठीक है, ऑफ एक्स स्क्वायर, ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, और प्रोडक्ट मतलब पहले एक बार फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर से कोफिशिएंट का मतलब भी बताते हैं जिनको नहीं पता कोफिशिएंट मतलब क्या होता है। ये क्या है, ये सम ऑफ जीरोस है, क्योंकि इसमें क्या लिखा है, बीच में प्लस लिखा है, ये प्रोडक्ट, इसके मतलब ये बीच में मल्टीप्लाई है। ठीक, ये क्या होता है, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टर्म। ठीक, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। देखो अगर याद करने का तरीका तुम्हें याद रखना है तो ये क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है बेटा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स ये होता है बी, कोफिशिएंट ऑफ क्या होता है एक्स, ये होता है बी, माइनस चल रहा है पे माइनस बी। ये क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए, ये होता है ए। और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, कांस्टेंट टर्म सी जो है वो कांस्टेंट होता है। और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर बताया ए। तो कोफिशिएंट का मतलब समझ लो भाई, कोफिशिएंट वीडियो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो रहा है, कोफिशिएंट का मतलब समझा देते हैं। जो भी क्या हो, एक्स के मल्टीप्लाई में हो या एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में, देखो जिसके बोला है कोफिशिएंट ऑफ एक्स देखें तो एक्स के जो भी मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट होगा। अगर बोले कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर तो जो भी एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में होगा वो उसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अगर बोला होता कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, तो यहाँ पे मान लो एक्स क्यूब तो नहीं दे रखा है, जो भी एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में होता है साथ में वो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होता। तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, और एक्स स्क्वायर का ए है। ठीक, तो देखो क्या करते हैं, ये हमने निकाल लिया। इसका फॉर्मूला याद करने का तरीका बेटा देखो, तो बीच वाला था, हमने बोला था ये सम ऑफ जीरोस है, तो क्या है बी अपॉन ए। देखो नीचे ए तो कॉमन ही रहता है, एक बार जब प्लस होगा तो माइनस बी अपॉन ए हो जाएगा, जब प्रोडक्ट होगा तो सी अपॉन ए हो जाएगा। इस फॉर्मूले का बहुत यूज़ पड़ेगा आगे। चलो देखते हैं, एक सम देख लेते हैं और फिर इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। ठीक है, देखो हमको निकालना है फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। हमें जीरोस निकालने हैं पॉलिनोमियल के। एक इक्वेशन दे रखी है बेटा, एक्स स्क्वायर, क्या इक्वेशन दे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। ठीक है, ये इक्वेशन अभी क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा कि हमने लिख दिया। ठीक है, तो क्या है, ये इक्वेशन देख रखी है और हमको इसमें रिलेशन बताना है किसमें, जीरोस एंड द कोफिशिएंट। जो हमने पीछे भी दिखाया था ना, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। ठीक, तो ये क्या थे, ये रिलेशन से हमने दिखाया था कि जो बी था वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स था, यही था। तो हमें कोफिशिएंट के और जब इनके बीच में रिलेशन दिखाना होता है, जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन दिखाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, मैंने देखो पहले ही बताया था पीछे कि जीरोस कैसे निकालते हैं, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो 12 का एलसीएम ले लोगे तो बेटा 12 का एलसीएम 3 और 4 होता है। जिसको एलसीएम लेना नहीं आता भाई इधर देख लो, सबसे लोवेस्ट वैल्यू से काटते हैं। 2 से काटेंगे 6 बार जाएगा, 2 से काटेंगे 3 बार जाएगा, और 2 से फिर 3 से काटेंगे क्योंकि 2 से कटेगा नहीं। तो क्या है, इसको कुछ भी तोड़ मरोड़ देना है। तोड़ने मरोड़ने का मतलब भाई इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कराओ, एडिशन कराओ किसी भी दो नंबर को।
ठीक है, और तीसरे वाले के साथ माइनस करा दो, मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है, कुछ भी करा दो या ऐड करा दो और बीच वाला नंबर ले आओ। हमको दिख रहा है बेटा ये 2 × 2 4, 4 + 3 7। तो हम ये क्या है कि हमने ये पता चल गया x² + 4 + 3 = 7 के होता है। ठीक है, अब यार हम डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं, पूरा एक एक स्टेप दिखा रहे हैं क्योंकि ये पहला सवाल है आपका। ठीक, x², x का मल्टीप्लाई अंदर बेटा करा देंगे, 4x + 3x + 12। ठीक, क्या करेंगे x² क्या करेंगे लेंगे हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेंगे। ठीक है, x कॉमन कर लेंगे, x + 4 बच जाएगा बेटा। यहाँ पे जब 3 कॉमन कर लेंगे x + 4 बच जाएगा। बेटा कॉमन कोई भी नया वर्ड नहीं है, कॉमन कुछ नहीं होता। कॉमन करने का मतलब जिस चीज़ को कॉमन कर रहे हो उससे डिवाइड करा दो। 3 कॉमन किया तो यहाँ पे अगर 3 से डिवाइड कराते तो 3 से 3 कट गया, यहाँ पे कुछ नहीं बचा। यहाँ पे कॉमन करा तो 3 12/3 मतलब 12/3 मतलब 4 ही होता है। ठीक, यहाँ पे देख लो x + 4 कॉमन है, इस पूरे में से है कॉमन, करा नहीं रहे, अब की बार पहले से ही दे रखा है, इसमें भी कॉमन, इसमें भी है, इसमें भी है, और बचेगा क्या प्लस का x + 3। ठीक है, प्लस का नहीं बेटा मल्टीप्लाई का। ठीक है, तो मल्टीप्लाई का x + 3 बचेगा। ये सब बराबर चल रहा है किसके, जीरोस के। किसके बराबर चल रहा है, जीरो के। हमने बताया था फिर जब ये दोनों आ जाते हैं इनको एक एक बारी बारी करके जीरो के बराबर कराते हैं। x + 4 = 0 तो x बराबर बेटा -4, x + 3 = 0 तो बेटा x बराबर -3। ठीक, ये तो हमने इस तरीके से जीरोस निकाल लिए। अब जो हमने फॉर्मूला तुमको बताया हुआ है आखिरी में उस तरीके से देखते हैं, उस तरीके से जीरो निकालते हैं तभी तो रिलेशन बता पाएंगे। चलो देखते हैं क्या करें हम लोग कि देखो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है। देखो सम दिख रहा है ना ऑफ जीरोस, बेटा हमने बताया था -b होता है -b/a सम ऑफ जीरो का फॉर्मूला। बेटा b देखो जनरल इक्वेशन यहाँ लिख दे, x² + bx प्लस, तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला हमने ये बताया था। तो सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला क्या होता है बेटा -b/a। अब देख लो b अगर हम लोग जनरल इक्वेशन देख रहे हैं, ये जनरल क्या है ax² + bx + c दे रखी होती। कंपेयर कराएं तो b की जगह पे क्या दे रखा है बेटा 7 दे रखा है। ये देखो -7 लिख लेते हैं, b की जगह पे अगर 7 है तो माइनस पहले से लगाया और b की जगह पे हमने 7 लिख लिया। a की जगह पे बेटा इसके साथ जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, तो इसका मतलब इसके साथ 1 लिखा हुआ है। ठीक, तो 1 हो गया ये। ठीक, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात करें तो हम लोग क्या करते हैं, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस की बात कर रहे हैं। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब होता है बेटा c/a। अब देख लो c क्या है, c हमको यहाँ पे कंपेयर कराएंगे तो c 12 दे रखा है। कितना दे रखा है बेटा 12 दे रखा है, तो ये 12 और a हमने देख लिया, a दोनों में देखो 1 ही दे रखा है 1। तो हम लोग अगर देखें तो इसमें क्या आ गई, जब -7y और 1 और ये 12y1। ठीक, तो क्या हो गया भाई, अगर हम लोग इसको इस तरीके से हमने देख लिया। ठीक है, अगर हम लोगों को ये जो अल्फ़ा बीटा सी तो ये जीरो होते हैं, इनको सीधा ऐड करा लेते। देख लो -4 -3 प्लस लगेगा लेकिन माइनस ही हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी तो -7 आ रहा था। ये हमने इस तरीके से इसलिए किया ताकि आप लोग फॉर्मूला एक बार दिखा दें। आपको सिर्फ यहाँ से दिखाना है क्या ये वैल्यूज़ आ रही है। ठीक है, क्या आ गई -7/1, और अगर इनका इंटू कराते -4 × -3 तो क्या हो जाता 12। क्या हो जाता 12 हो जाता कि नहीं हो जाता। बस, तो ये आपका क्या आ गया, ये रिलेशन आ गया। अगर आप इसको ऐड करा लोगे और इसको उस तरीके से भी रख दोगे और दोनों की वैल्यू क्या आ रही हैं, RHS और LHS सेम आ रहे हैं। देखो -12 का आ गया। ठीक है, माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, -4 -3। देख लो ये हमने रखी थी वैल्यूज़ कैसे, इक्वेशन से रख के कंपेयर करा के रखी हैं। और ये जो हमने यहाँ पे जो किया हुआ है वो किससे करा हुआ है, जो ऊपर वाली इक्वेशन के जीरोस हम लोग निकाल के लाए थे और दोनों ही बराबर आ गए। तो हमने क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में रिलेशन दिखा दिया। क्या रिलेशन दिखा दिया कि जो RHS है और जो LHS है दोनों बराबर है। इसका मतलब इनके बीच में रिलेशन है, ज़रूर है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। इसी तरीके के वीडियोस आगे देखने के लिए चैनल भाई सब्सक्राइब कर लो।
ठीक है। और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करो वीडियोस को, जिसको भी ये पसंद आ रही है, ठीक है, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, वो लोग भी लॉकडाउन में थोड़ा बहुत तो पढ़ ही सकें। भाई 10th है, इम्पोर्टेंट क्लास है, सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। चलो ठीक है भाई, थैंक यू।